हेलो सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग के जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। मैथ्स और एक फिजिक्स का ये जो दो पेपर हैं क्लास 11th के रह गए हैं। इसके अलावा आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट बचे हैं और जो बच्चे हमारे क्लास 10th वाले क्लास 9th वाले हैं उनका जो है एक साइंस का पेपर रह गया है। तो ये जो होने हैं ये बीच में अच्छा खासा गैप है 1 से 1.5 महीने का, तो उसके बाद होंगे। तो बाकी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट एग्जाम से पहले लेकर के आ जाएंगे आपके। जैसे 23 को पेपर है तो 18-19 से आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के जो रह गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा पेपर जो है कौन सा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, और ओवरऑल जो है पेपर का रिव्यू देखेंगे कि कैसा इस बार पेपर को बनाया गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा 2025-26 एनुअल एग्जाम है आपका बायोलॉजी का। 70 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे आपको पूरे पेपर करने के मिले हैं। 10 वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जैसे है कवकांश तथा शैवलांश पाए जाते हैं। तो सीधा हम आंसर पर चलेंगे। तो आंसर जो है बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कवकांश तथा शैवलांश पाए जाते हैं। तो ये है बच्चों लाइकेन में पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो इसमें हो जाएगा H2O। नेक्स्ट था मानव श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो आंसर है कूपिका या एल्वोली। नेक्स्ट है जल संवहन तंत्र किस संघ का मुख्य लक्षण है, तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट है मांसपेशियों का समूह एक कोलेजन युक्त संयोजी ऊतक परत द्वारा घिरी रहती है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे संपट्ट कहते हैं। अगला है केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा गलत है, तो जो है यूरिया उत्सर्जी किट ये वाला जो है गलत है। अगला था लैंगरहांस द्वीप पाए जाते हैं, तो ये अग्न्याशय में पाए जाते हैं। अभिकथन कारण से संबंधित था, तो जो पहला आपका था उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 10 नंबर जो था इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है पर आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं आराम से वीडियो को रोक करके आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। लाल शैवाल के लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो पॉलीसैकेराइड्स के नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा सेलुलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। 4th नंबर पर पूछा गया ICBN और ICZN का पूरा नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगला है अंडे देने वाले स्तनी को किस वर्ग में रखा जाता है, उपवर्ग में रखा जाता है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका प्रोटोथीरिया। नेक्स्ट है अतिलघु 2 नंबर के यहाँ से स्टार्ट है। असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में 2 अंतर लिखिए। तो असीमाक्षी की बात करें तो मुख्य अक्ष की वृद्धि अनिश्चित होती है और पुष्प अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। ससीमाक्षी का है कि मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है क्योंकि शीर्ष पर पुष्प होता है और पुष्प तलाभिसारी क्रम में होते हैं। 7 नंबर है शीत निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, इसका महत्व बताइए। शीत निष्क्रियता क्या है, अत्यधिक ठंड से बचने के लिए जीवों की लंबी सर्दियों की नींद को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है, गर्मियों और शुष्कता से बचने के लिए जीवों की गर्मियों की निष्क्रियता होती है। महत्व क्या है, यह प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 था एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं, तो इसका है क्योंकि यह पौधों को विभिन्न तनावों जैसे सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है और रंध्रों को बंद कर देता है। संघ ऑर्थोपोडा के 4 लक्षण बताइए। तो पहला है संयुक्त पाद, दूसरा है काइटिनी ब्रह्म कंकाल, तीसरा है द्विपार्श्व सम्मिति, चौथा है खुला परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है पेसमेकर और रुधिर दाब पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पेसमेकर क्या होता है, इसे ऐसे नोड भी कहते हैं जो हृदय की धड़कन शुरू करने के लिए विद्युत आवेग पैदा करता है। रुधिर दाब क्या है, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव को हम रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था क्लोरोफाइसी तथा रोडोफाइसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लोरोफाइसी क्या है, इन्हें हरे शैवाल कहते हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और बी हैं। और उसके बाद है रोडोफाइसी में इन्हें लाल शैवाल कहते हैं। मुख्य वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 था कि गुच्छीय निस्यंदन दर को परिभाषित कीजिए, GFR को। तो यह वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित होने वाले निस्पंद की मात्रा को GFR कहते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में जो होता है 125 ml पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, तो श्वसन के दौरान मुक्त हुई CO2 के आयतन और अवशोषित O2 के आयतन का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। 14 नंबर है रंध्र की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। तो रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो 2 वृक्काकार द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं जो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है श्वसन विकारों के प्रकार बताइए। मुख्य विकार है अस्थमा, वात स्फीति और व्यावसायिक श्वसन विकार।
सेक्शन डी आपसे पूछा गया है, इसमें सेक्शन नंबर है सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में 3 अंतर लिखिए। तो सूत्री में देखो हो जाएगा आपका कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री में जनन कोशिकाओं में होता है। सूत्री में 2 संतति कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री में 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तीसरा हो जाएगा सूत्री में क्या होगा, गुणसूत्र संख्या समान रहती है, अर्धसूत्री में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। 17 है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आपको एक मस्तिष्क बना देना था और उसके जो पार्ट्स हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, उनके पार्ट्स आपको दिखा देना था। अगला है एडीएच का पूरा नाम बताइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, इस हार्मोन की कमी के कारण होने वाले विकार का नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। इसका काम है यह वृक्क की नलिकाओं से जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र में जल की हानि कम होती है। विकार है इसकी कमी से डायबिटीज इसी पिंडस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है शैवालों का आर्थिक महत्व बताइए। तो पहला देखो प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 स्थिरीकरण, दूसरा है भोजन के रूप में, तीसरा है हाइड्रोकोलाइड्स का उत्पादन, चौथा है अगर का उत्पादन जो सूक्ष्म जीव संवर्धन में प्रयुक्त होता है। 20 है C3 तथा C4 पादपों की पत्ती की शारीरिक में अंतर लिखिए। C4 पादपों की पत्तियों में क्रंज शारीरिकी पाई जाती है, जिसमें संवहन बंडल के चारों ओर बड़े बंडल शीथ कोशिकाएं होती हैं, जो C3 पादपों में नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट है अगला, हीमोग्लोबिन क्या है, कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन का रुधिर द्वारा परिवहन का वर्णन कीजिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला आयरन युक्त श्वसन वर्णक है। परिवहन लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले ली जाती है और उत्कों में कम PO2 होने पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है पुष्प क्या है, एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प एक रूपांतरित प्रहो है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। इसके आपको एक डायग्राम बना दें जिसके अंदर दल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया, पुमंग हो गया, जायंग हो गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कार्डेटा संघ के प्राणियों के मूल लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर आ जाएगा नोटोकार्ड की उपस्थिति, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, ग्रसनी गिल दरारें और गुदा पस पूछ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है रेखांकित चित्र की सहायता से निम्न की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखो आप लोग क्या करेंगे, दोहरी झिल्ली वाली संरचना आंतरिक झिल्ली मुड़कर क्रिस्टी बनाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यह ATP बनाता है। हरित लवक की बात करें तो इसमें थाइलाकोइड्स, ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको और थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना था, लॉन्ग है, यहाँ पे क्या है शॉर्ट में हम आपको आंसर दे दे रहे हैं ताकि आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में लिखा हो। 25 था ग्लाइकोलिसिस को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो इसका डायग्राम बनाना था अच्छा खासा, आई होप कि आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा वाला जो क्वेश्चन था, ग्रंथियों की स्थिति चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाना था, आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छे से डायग्राम बनाया होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियो अम्लों जैसे DNA और RNA के मूलभूत घटक क्या हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा और इसके अंदर जो है आपको अच्छा खासा बना करके लिखना है। फिर है कोशिकीय कार्यों में प्रोटीन की भूमिका लिखिए। तो प्रोटीन एंजाइम्स प्रतिरक्षी ग्राही और हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 26 का गा था, जंतु स्टार्च किसे कहते हैं। तो ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं। अगला है प्राणी जगत और संपूर्ण जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, इनका उपयोग बताइए। तो प्राणी जगत में देखो कोलेजन, यह संयोजी ऊतक बनाता है। संपूर्ण जीव मंडल में रूबिस्को है, यह पौधों में CO2 स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन बायोलॉजी क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, उससे 2 से 3 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो उसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अब आई होप कि अब आप लोग क्लास 12th की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देंगे और बुक्स वगैरह लेकर के रख लेनी है और क्लास 12th की पढ़ाई बच्चों अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सेशन है वैसे भी फेब में ख़त्म हो जाता है आप लोगों का क्लास 12th और 10th वालों का। तो अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो ठीक ठाक जो है आपको समय मिल जाएगा लास्ट में प्रिपरेशन करने का बोर्ड एग्जाम्स की। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आप बोर्ड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।